चलो, हम बात करेंगे अब आज का एक टॉपिक लेंगे एसक्यूएल का टाइप, एसक्यूएल डेटा टाइप। ठीक है, एसक्यूएल डेटा टाइप, ये वाला टॉपिक लेते हैं अपन। देखो, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं, एसक्यूएल डेटा टाइप की बात करूं मैं, तो आपको पता है एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज और डेटाबेस बनाने के लिए यूज में लेते हैं। इसकी तीन लैंग्वेज होती है, डीडीएल, डीएमएल और डीसी। हमने इसकी बात की थी। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज को अपन ने तीन भागों में डिवाइड किया था। एसक्यूएल की लैंग्वेज बताओ मैं, ठीक है। उसमें से एक लैंग्वेज थी कौन सी, डीडीएल। कौन सी थी? डीडीएल। दूसरी कौन सी थी? डीएमएल थी। और तीसरे का नाम क्या था? डीसीएल। ठीक है। तो डीडीएल का काम था स्ट्रक्चर तैयार करने का, काम था स्ट्रक्चर तैयार करने का काम था। और स्ट्रक्चर किसका बना था? ये टेबल का बना रहा था। ठीक है। और टेबल में क्या होते हैं? रो और कॉलम होते हैं, रो एंड कॉलम। मतलब टेबल क्या होते हैं? रो और कॉलम होते हैं। ठीक है। अब कॉलम में, जैसे मैंने बात की कॉलम में, एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं कॉलम की, तो मैंने जैसे रोल नंबर लिया। ठीक है। अब रोल नंबर नाम के कॉलम में कौन सी वैल्यू आएगी? मैंने लिया एस नेम ले लिया। एस नेम में क्या आएगा? है नहीं है। इसी प्रकार से, हाँ, इसी प्रकार से मैंने को मिले एज नाम का। एज नाम कॉलम में कौन सी वैल्यू आएगी? अगर इनका आप कंस्टेंस नहीं लगाते, इन पे आप कंस्टेंस नहीं लगाते तो इसमें कुछ वैल्यू डाल सकते हो। लेकिन मैंने क्या लगा दिया? एज इंटीजर टाइप। क्या लगा दिया? एज के ऊपर इंटीजर टाइप। इसी प्रकार से रोल नंबर के ऊपर मैंने क्या लगा दिया? इंट। क्या लगा दिया? इंट। अब इन दोनों ही कॉलमों के अंदर, इन दोनों ही कॉलम के अंदर, सुनना, इन दोनों ही कॉलम के अंदर वैल्यू हम ओनली इंटीजर टाइप की ही ले सकते हैं, दूसरी किसी भी टाइप की वैल्यू नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमने इन कॉलमों का टाइप डिफाइन कर दिया। क्या? इंटीजर डिफाइन कर दिया। क्या डिफाइन कर दिया? इंटीजर डिफाइन कर दिया। ठीक है। अब इंटीजर डिफाइन करते ही इस कॉलम में ओनली इंटीजर वैल्यू ही आएगी। क्या आएगी? ओनली इंटीजर वैल्यू। मतलब इंटीजर के अलावा दूसरी वैल्यू नहीं ले सकते हैं। इसका रिजल्ट, हमने इसका टाइप डिफाइन कर दिया। अब देखो, हमने क्या किया? इस कॉलम का इनका टाइप लगाया। जैसे अब इसी प्रकार से मैंने इसका लगा दिया, कैरेक्टर लगा दिया। ठीक। अब हम ये काम कब कर रहे हैं? अरे, ये काम आपने कब किया? स्ट्रक्चर बनाते समय ही किया। अरे, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसका टेबल का, टेबल बनाते समय ही उसका टाइप डिफाइन कर, स्ट्रक्चर बनाते समय ही उसका टाइप डिफाइन कर रहे हैं कि इस कॉलम में किस प्रकार की वैल्यू आ सकती है। तो ध्यान रखना, एसक्यूएल का डेटा टाइप डिपेंड करेगा किसके ऊपर? डीडीएल लैंग्वेज। किसके ऊपर करेगा? डीडीएल के ऊपर। क्योंकि स्ट्रक्चर बनाते समय ही हमें टाइप की रिक्वायरमेंट होती है, टाइप की जरूरत होती है, इसका टाइप डिफाइन करते हैं कॉलम। ठीक है। तो जो डेटा टाइप है वो यूज में होता है डीडीएल के साथ, इसके साथ, डीडीएल के साथ। ध्यान रखना। और जो फंक्शन और ऑपरेटर हैं, एसक्यूएल के फंक्शन और ऑपरेटर, तो एसक्यूएल के फंक्शन और ऑपरेटर हम यूज में लेते हैं। फंक्शन और ऑपरेटर को अपन यूज में लेते हैं। ऑपरेटर को यूज में लेते हैं किसके साथ में? इसके साथ यूज में। फंक्शन और ऑपरेटर डीएमएल के साथ यूज में। आप ध्यान रखना, डीडीएल के साथ डेटा टाइप, फंक्शन और ऑपरेटर डीएमएल के साथ। ठीक है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, स्ट्रक्चर मतलब टेबल का, टेबल बनाते समय के कॉलमों का टाइप डिफाइन करते हैं। मैंने बताया आपको एग्जाम, ये कॉलम बना रहे हो, कॉलम बनाते समय आपने क्या लगाया? उसका टाइप लगाया। मतलब डेटा टाइप स्ट्रक्चर बनाते समय यूज में आते। क्लियर? कोई डाउट? अरे, कोई डाउट है क्या यहाँ पे? चलो आगे।
हाँ इशिता, डाउट है क्या? नहीं है तो चलो आगे। अब कर दूं? हाँ ठीक है। तो सबसे पहले अपने बात की एसक्यूएल का डेटा टाइप कौन सी लैंग्वेज के साथ यूज में आते हैं, तो डीडीएल के साथ यूज में आते हैं, ठीक है। और डीडीएल की कौन कौन सी कमांडें होती है, अपन ने हल्का सा बात की थी, क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर और रीनेम। तो इन कमांडों के साथ ही हम डेटा टाइप यूज में लेंगे। चल, अब कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, मतलब सिंपल सी एक बात, को डेटा टाइप यूज में आते हैं इसके साथ, टेबल के, टेबल में कॉलम, कॉलम क्रिएट करते समय, जब टेबल में कॉलम बनाएंगे तो कॉलम बना के हम क्या लेंगे, एसक्यूएल का डेटा यूज में लेंगे। एसक्यूएल डेटा टाइप तीन प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? तीन प्रकार के। पहले मैं बात करूं तो जैसे न्यूमेरिकल, न्यूमेरिक डेटा टाइप। दूसरी में बात करूं जैसे स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग टाइप के। तीसरा में बात करूं डेट और टाइम, डेट एंड टाइम। जो एसक्यूएल के डेटा में जो तीन प्रकार के होते हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप और डेट और टाइम के डेटा टाइप, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें किसकी, न्यूमेरिक डेटा टाइप। किस बात करेंगे अपन, न्यूमेरिक डेटा टाइप की बात करेंगे। अगर मैं न्यूमेरिक की बात करूं तो दो प्रकार के होते हैं ये न्यूमेरिक भी। एक तो आता है इसमें इंटीजर, इंटीजर। दूसरा आता है इसमें रियल। रियल भी दो प्रकार के होते हैं जान, रियल भी दो प्रकार के, एक तो फ्लोट, दूसरा डबल। एक फ्लोट, दूसरा डबल। इंटीजर भी कई प्रकार के होते हैं। अब मैं सिंपल सी बात करूं यहाँ पे आपकी बुक के अकॉर्डिंग, तीन प्रकार दे रखा है। हाँ, तीन प्रकार के दे रखा बुक के अकॉर्डिंग। एक तो दे रखा पहले थिन इंट, थिन इंट। दूसरा इंट, या फिर इसको स्मॉल इंट बोल सकते हैं, इसको स्मॉल इंट, स्मॉल इंट। इसको इंट या लॉन्ग इंट बोलेंगे, लॉन्ग इंट। इसकी साइज होती है, इसकी साइज होती है लगभग 1 बाइट। इसकी होती है 2 बाइट। इसकी होती है 4 बाइट। इसी प्रकार से हम आगे बात करेंगे फ्लोट की। तो फ्लोट के साथ लगता है एम और डी, एम और डी। ओनली साइन नंबर के लिए होता है, साइन नंबर के लिए। और
यहाँ पे भी होता है एन। हाँ, हमने बात की पहले कौन से टाइप की इंटीजर प्रकार के डेटा टाइप की बात की, समझो इस इंटीजर को, फिर हम बात करेंगे स्ट्रिंग की बात करें। पहले इंटीजर समझेंगे, फिर अपन स्ट्रिंग की भी बात करेंगे, फिर आगे डेट और टाइम की भी बात करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं न्यूमेरिक की बात करूं तो न्यूमेरिक मतलब जिसमें नंबर है, जो नंबर का काम करे, ऐसे टाइप जो नंबर्स ले, क्या ले, नंबर्स। अब नंबर दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है, एक तो बिना पॉइंट वाले, एक पॉइंट वाले, जैसे मैंने बात की 5, 90.5 बात है नहीं, इसी पर मैंने बात की ओनली 15, तो ये तो क्या है, बिना पॉइंट वाला और एक पॉइंट वाला नंबर। ठीक है, तो ये सारे किसमें आएंगे, न्यूमेरिक टाइप के अंदर आएंगे। न्यूमेरिक को दो भाग में डिवाइड कर दिया अपन ने, इंटीजर और रियल, इंटीजर और रियल। ठीक है, इंटीजर की मैं बात करूं, किसकी, इंटीजर की अगर मैं बात करूं तो इंटीजर को मैंने तीन भागों में डिवाइड किया, थिन इंट, इंट और लॉन्ग इंट। हम इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं, जाना इंटीजर को, आपको जो मैंने पहले डेटा टाइप पढ़ाया था सी और सी प्लस प्लस में, तो इंटीजर को मैंने दो भागों में डिवाइड किया था, इधर बताता हूँ मैं आपको ना, देखो दिखाने दर। इंटीजर को मैंने दो भागों में डिवाइड किया था, एक तो साइंड, एक अनसाइंड, साइंड और अनसाइंड। साइंड और अनसाइंड। अब साइंड अनसाइंड को मैंने तीन तीन भागों में डिवाइड किया था, वहां पे ध्यान रखना। एक तो क्या था मैंने, स्मॉल इंट, स्मॉल इंट, इंट और लॉन्ग इंट। अरे किया था या पहले वहां पे डिवाइड अपन ने। इस स्मॉल इंट का नाम इसने यहाँ पे थिन इंट रखा है, क्या रखा है, थिन इंट रखा है। इस इंट का नाम यहाँ पे इसने स्मॉल इंट रखा है, क्या रखा है, स्मॉल इंट, इसीलिए मैंने ऊपर इंट लगाया है इसके हिसाब से। इंट को हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉल इंट। फिर जो इसने लॉन्ग इंट था अपने, उसका नाम क्या रखा है, इसने इंट रखा है, क्या रखा है, इंट। ठीक है, तो थिन इंट, स्मॉल इंट और इंट, थिन इंट, इंट, स्मॉल इंट और इंट, थिन इंट, स्मॉल इंट और इंट, ये आपकी एसक्यूएल के अकॉर्डिंग। ठीक है, थिन इंट बहुत छोटे इंटीजर नंबर होते हैं, बहुत छोटे इंटीजर नंबर। ठीक है, बहुत छोटे क्या होते हैं, ये इंटीजर नंबर होते हैं। और उनमें से अगर मैं बात करूं तो ये कौन से होते हैं, तो ध्यान रखना, एक चीज मैं बताऊंगा आपको। हाँ, अनसाइन इंटीजर के लिए यूज में आती है, अनसाइन इंटीजर के लिए। कौन सा, एसक्यूएल में अनसाइन, अनसाइन क्या होता है, साइन क्या होता है, पहले आप ये समझिए, बार बार कंफ्यूज करेगा आपको, साइन और अनसाइन। साइन की बात करूं जिसमें सिंबल लगे, साइन लगे, कोई चिन्ह लगे, जैसे माइनस का वाटू है, साइन हो गया, क्या हो गया, साइन नंबर। जिसमें ये साइन नहीं लगे वो अनसाइन नंबर। ठीक है, साइन नंबर की जो रेंज होती है स्मॉल इंटीजर की, वो माइनस का 128 से लेकर प्लस का 127। साइन की, अगर अनसाइन की बात करूं स्मॉल इंट की, तो होती है 0 से लेकर 255, 0 से 255 होगी, किसकी, अनसाइंड स्मॉल इंट की। जबकि साइन स्मॉल इंट की 128, 127। तो जो जिसमें साइन लग जाए वो क्या होते हैं, साइन नंबर, जिसमें नहीं लगे वो क्या होते हैं, अनसाइंड। तो ध्यान रखना यहाँ पे थिन इंट का यूज एसक्यूएल में हम साइन नंबर के लिए करते हैं, इसका ये साइन नंबर के लिए, साइन नंबर के लिए यूज करते हैं। साइन मतलब इसके लिए, जिसकी रेंज माइनस का 128 से 127 होती। क्लियर, इसको स्टोरेज के लिए 1 बाइट चाहिए थी, स्मॉल इंट को 2 बाइट चाहिए थी, और इंट को 4 बाइट चाहिए थी।
उसको अपन लॉन्ग इंट भी बोलते हैं। ये 4 बाइट। क्लियर है क्या? इंटीजर नंबर को सेव करने के लिए अगर आपका नंबर छोटा है बहुत, मतलब 128 127 के बीच में आ रहा है, तो वो क्या जाएगा? थिन इंट। क्या जाएगा वो? थिन इंट। अगर आपका नंबर अगर आपका नंबर 1 मिनट, अगर आपका नंबर माइनस, जिसे हाँ 0 से लेकर अपन पहले से 535 की बात करें, इसके बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो किस में माना जाता है? स्मॉल इंट के अंदर माना जाता है। ये रेंज अपन पहले पढ़ चुके सी वाली लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। अगर आपका नंबर 0 से लेकर माइनस या प्लस का 21 47 46 36 और 47 तक, इस रेंज में कोई नंबर आए तो वो क्या होते हैं? लॉन्ग इंट से माने जाते हैं, जिनको हम एसक्यूएल में इंट बोलते हैं। वो इस रेंज में है, ठीक है। तो इंटीजर को 3 भागों में डिवाइड किया अपने, थिन इंट, इंट और लॉन्ग इंट। इंट थिन इंट को 1 बाइट चाहिए थी, स्मॉल इंट को 2 बाइट चाहिए, और इंट या लॉन्ग इंट को 4 बाइट चाहिए, ठीक है। ये तो बात की अपन इंटीजर साइज। अब हम बात करेंगे फ्लोट की, रियल की। रियल में दो प्रकार होते हैं, फ्लोट और डबल। फ्लोट और डबल। यहाँ रियल में पॉइंटिंग वाले नंबर आते हैं, किसमें आते हैं? इसमें पॉइंटिंग वाले, और इंटीजर में बिना पॉइंट वाले। अब फ्लोट में क्या होता है? मैं बाकी चीजों को करता हूँ ना। फ्लोट में, रियल में क्या होता है? पॉइंटिंग वाले नंबर आते हैं। दो प्रकार होते हैं, फ्लोट और डबल। फ्लोट और डबल। एसक्यूएल के अकॉर्डिंग जो फ्लोट है ओनली साइन नंबर लेता है। क्या लेता है? साइन नंबर, मतलब चिन्ह वाले, जिसमें सिंबल लगे, साइन यूज में हो, मतलब माइनस वाले, जिसमें कोई सिंबल यूज में, वो नंबर लेता है। कौन सा? फ्लोट। अब यहाँ पे दो चीज देखिए, एम और डी। एम और डी का मतलब क्या है? एम और डी का मतलब क्या है? एम तो है टोटल कितने डिजिट ले रहे हो आप, टोटल कितने डिजिट ले रहे हो। और डी है पॉइंट के बाद कितने नंबर है। डी क्या? पॉइंट के बाद कितने नंबर है। जैसे एग्जांपल 17.325, तो एम कितना हुआ यहाँ पे? 3 2 5, तो एम हो गया। और डी कितना हुआ यहाँ पे? 3 हो गया। डी मीन्स पॉइंट के बाद कितने नंबर, और एम टोटल कितने नंबर, 1 2 3 4 5। एम हो गया और डी हो गया 1 2 3, ठीक है। हाँ, ये तो बात थी अपन ने फ्लोट की। और डबल की बात करूं तो फ्लोट से में लिमिट होती है, जैसे इस प्रकार थी इंट में होती है, तो उसका लार्जेस्ट नंबर लें पॉइंटों में, तो किसमें जाएगा वो? डबल में। किसमें जाएगा? डबल में। अगर मैं उस सी के अनुसार बात करूं तो इसकी साइज होती है 4 बाइट। क्या होती है इसकी? 4 बाइट होती है। तो इसको जो पड़ती है 8 बाइट, इसको 4 बाइट, उसको 8 बाइट की रिक्वायरमेंट होती है। ये देखिए, ये बात की अपनी न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप में किसी को डाउट है तो पूछ लो। हाँ बोलो, कोई डाउट? न्यूमेरिक टाइप में कोई डाउट है तो पूछ लो। बोलिए। न्यूमेरिक टाइप में कोई प्रॉब्लम तो बताइए। थिन इंट, थिन इंट, स्मॉल इंट, इंट, फ्लोट, डबल, ये 5 प्रकार के टाइप होते हैं न्यूमेरिक के अंदर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा।
उनको मैंने कैटेगराइज कर दिया और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया समझाने के लिए। क्लियर है क्या? इसी तरह थिन इंट में आते इंटीजर नंबर बहुत छोटे, मतलब मैं बात करूं तो माइनस का 128 से लेकर और 127 के बीच में जो भी नंबर आएंगे ना, वो किस में आते हैं? थिन इंट के अंदर आते हैं। हाँ, माइनस का 128 से लेकर प्लस का 127 नंबर के बीच जो भी नंबर आएंगे किसमें आएंगे? थिन इंट में आएंगे। मेरा माइनस क्यों लिया? क्योंकि हम साइन की बात कर रहे हैं, मतलब ये साइन नंबर लेता है। ठीक है, और साइन नंबर की रेंज ये होती है थिन इंट की। अब क्लियर है? ठीक है, नोट कर लो इसको, इस चार्ट को बनाओ पूरा, इस चार्ट को बनाओ। हाँ, हो गया। अच्छा, रब करता हूँ, है ना? देखो, अगला आता है स्ट्रिंग टाइप। और स्ट्रिंग टाइप दो प्रकार के होते हैं। हमने पढ़ा पहला न्यूमेरिक टाइप वेरिएबल जो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा आता है स्ट्रिंग टाइप। और स्ट्रिंग टाइप टू टाइप के होते हैं। स्ट्रिंग और टाइप को हम यहाँ बात कर लेते हैं। स्ट्रिंग है वो दो प्रकार के होते हैं, पहला और दूसरा।
पहला होता है सी एच ई आर करेक्टर प्रकार का, सी एच ई आर करेक्टर प्रकार का। दूसरा होता है वेल करेक्टर, वेल करेक्टर। ठीक है। होता क्या है, स्ट्रिंग जो होती है ना, वो स्ट्रिंग हम पढ़े हुए हैं, ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट, सॉरी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, इट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। जो कैरेक्टर का ग्रुप बना क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। तो स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए अगर आप किसी भी फील्ड में अगर स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करनी है, किसी भी फील्ड में अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करनी है, फील्ड मतलब कॉलम में, किसी भी कॉलम में स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करनी है, तो आपको इन दोनों में से किसी एक प्रकार का टाइप लेना पड़ेगा। ठीक। कैरेक्टर में क्या होता है, जो सी है, जो सी है ये होती है स्ट्रिंग की लेंथ, स्ट्रिंग लेंथ। आपकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है। अब लंबाई किसे बताएंगे, नंबर ऑफ कैरेक्टर, कि स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं। लेंथ क्या होती है, नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर इक्वल टू लेंथ, कि आपकी स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं। ठीक है। मान लिया कि आपने कोई लेंथ दी उसको, जैसे 10 दे दिया, साइज माने 10 साइज दे दी। आपका जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में दिया आपने हेलो, हेलो कैरेक्टर कितने हैं, 5। ये 5 ही स्पेस को करेगा, 5 को स्पेस को फ्री कर देगा। कौन, कैरेक्टर प्रकार का। समझ में। तो सी क्या है, इसकी साइज है, स्ट्रिंग की लेंथ की साइज, स्ट्रिंग लेंथ साइज। हाँ, सी क्या हुआ, इसकी स्ट्रिंग की लेंथ, कितनी लेंथ ले रहे हो आप स्ट्रिंग, लंबाई, साइज। क्लियर है। इसी प्रकार से वह कैरेक्टर में क्या होता है, यहां पे हम जो सी है, वो सी क्या है, मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ मान लो, मैक्सिमम स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग लेंथ। कैसे, कि जैसे अब आपको यहाँ पे हमें आइडिया नहीं होता कि कितने कैरेक्टर, कितनी बड़ी स्ट्रिंग हो सकती है। जैसे एड्रेस नाम कॉलम में, अब एड्रेस नाम कॉलम में हमें क्या नहीं है, फिक्स नहीं, किसी का एड्रेस 20 कैरेक्टर में आ जाए, किसी का 50 में आ जाए, किसी का 100 कैरेक्टर में आ जाए, किसी का 200 कैरेक्टर में आ जाए। हम क्या करते हैं, एड्रेस नाम के कॉलम में क्या कर लेते हैं, मैक्सिमम लेंथ मान लेते हैं, मैक्सिमम लेंथ। जैसे मान लिया 100। अब किसी की भी एड्रेस 100 कैरेक्टर से बाहर नहीं आ सकता, 100 के अंदर ही आएगा। ठीक है। तो वह कैरेक्टर में जो हमारी लेंथ होती है, वो मैक्सिमम मानते हैं। क्या मानते हैं, मैक्सिमम। क्यों मानते हैं, मैंने आपको रीजन दिया है। जैसे एड्रेस नाम कॉलम है, तो एड्रेस नाम के कॉलम में किसी का एड्रेस 20 कैरेक्टर में, किसी का 50 में, किसी का 100 में। तो हमने क्या कर लिया, एवरेज मान लिया कि हमें मैक्सिमम 100 ले लिया। अब इसके बाहर किसी एड्रेस होता भी नहीं है, और होगा तो वो 100 के अंदर दो अपना एड्रेस। ठीक है। तो ये किस लिए होगा, वह कैरेक्टर के लिए। क्लियर। अरे क्लियर है क्या, विदाउट, विदाउट है क्या। हाँ। तो ये तो बात की स्ट्रिंग टाइप के डेटा टाइप, इसके बाद की स्ट्रिंग टाइप के डेटा टाइप। एक बार इसको नोट करो हल्का सा, फिर मैं रब करूंगा। आ गया था डेट और टाइम। वीडियो रुक गई, कैसे, मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहा कि कुछ। हाँ सीता, आपको बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा है कुछ। ठीक है।
हाँ ठीक है, नोट करो इसको, स्ट्रिंग टाइप को नोट करो। फिर अपन बात करेंगे डेट और टाइम की टाइप की। डेट और टाइम टाइप, ये स्ट्रिंग टाइप। हो गया? ठीक है। अब देखते हैं डेट और टाइम का टाइप। डेट और टाइम प्रकार के कौन कौन से टाइप आते हैं। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें कुल मिलाकर 4 प्रकार के टाइप आते हैं डेट और टाइम के अंदर। कौन कौन से? पहले मैं बात करता हूं। एक, दो, तीन और 4 प्रकार के टाइप आते हैं किसके अंदर? डेट और टाइम। पहला जो टाइप आता है कौन होता है? डेट। डेट प्रकार का। दूसरा था इसमें टाइम प्रकार। ठीक है। दूसरा था डेट और टाइम दोनों। डेट और टाइम। डेट और टाइम दोनों आता है। तीसरे में टाइम आता है। और चौथे में ईयर आता है। अगर मैं डेट की बात करूं, डेट की बात करूं तो ये डेट को शो करता है किस फॉर्मेट में? जिस फॉर्मेट में शो करता है वो फॉर्मेट क्या है? डेट दिखाता है ये किस फॉर्मेट में? ये बताता है डेट वाई वाई वाई, फिर डेस एम एम, डेस डी डी, ईयर मंथ डे। ठीक है। और जो इसकी रेंज होती है, वो रेंज क्या होती है? इसकी रेंज होती है किस कौन से साल से कौन से साल तक का डेट कर रही है। तो इसकी रेंज होती है 1,000, 1,000, 0101 से टू 999, 1251 तक की बीच की डेट बताता है। ठीक है। जैसे आपने अगर स्टूडेंट टेबल में, एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपने स्टूडेंट टेबल में एक छात्र की जो एज दी ना, वो एज आपने डाली क्या? 1 जुलाई 1980। तो वो इसको इस प्रकार शो करेगा। कैसे? 1980, जुलाई कौन सा 7 हुआ? 01। इस प्रकार से इसको स्टोर करेगा। ठीक है। हाँ, हम बात करते हैं डेट और टाइम की, तो ये डेट और टाइम दोनों को शो करता है एक साथ। और इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा? फॉर्मेट का वाई 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 और एम एम एम, डी डी डी। और टाइम का नहीं बताता हूं यहाँ पे। टाइम के लिए एच एच
MMSS, ईयर मंथ डे आवर मिनट सेकंड। ठीक है, इस फॉर्मेट में वो आपको डेट और टाइम दोनों बताता है, स्टोर करता है। हाँ, इसकी रेंज क्या रहेगी, तो इसकी रेंज की मैं बात करूं, देखो जैसे 1000101 और 000001 से लेकर 9999 1231 23 5959, इस रेंज के बीच में डेट और टाइम दोनों लेता है, इस रेंज में। ठीक है, हाँ। अगला आता है टाइम। अगर मैं टाइम की बात करूं, वो ओनली टाइम दिखाएगा इस फॉर्मेट में, वो एच, आवर, मिनट और सेकंड। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में वो फॉर्मेट में वो टाइम दिखाएगा, ओनली टाइम। ईयर है, ईयर दो फॉर्मेट में शो करता है भाई, ईयर को दो फॉर्मेट में शो करता है, एक तो 2 डिजिट में, एक 4 डिजिट में। एक तो 2 डिजिट, एक होता है 4 डिजिट के अंदर। ठीक है, जैसे वाई 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 वाई, एग्जाम्पल जैसे मैंने 2016, तो यहाँ पे 16, यहाँ पे 2016, इस प्रकार से स्टोर करता है सब। दिख रहा है ना इधर वाला? हाँ, तो ये कुल मिला के डेट और टाइम के टाइप है, चार प्रकार के डेट टाइप, डेट और टाइम, टाइम और ईयर। जो डेट है वो इस फॉर्मेट में डेटा या टाइम दिखाता है आपको, ईयर मंथ डे में इस रेंज के बीच वाली डेट शो करेगा, इस रेंज के बीच वाली। ठीक है, जैसे आपने स्टोर किया 1 जुलाई 1980, तो इस प्रकार शो करेगा 1980 0701, इस फॉर्मेट में डेटा आपकी डेट शो करेगा वो, आपकी एज डीओबी इस फॉर्मेट में शो करेगा। अगर आपने एज नाम के कॉलम में उसका टैग के लगा दिया, डेट लगा दिया, तो आपकी एज, आपकी डीओबी इस फॉर्मेट में स्टोर करेगा वो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप डेट और टाइम दोनों शो करने हैं, तो ये डेट और टाइम वाला टाइप लगाओ, तो आपको डेट और टाइम दोनों शो करेगा और वो इस रेंज में शो करेगा। ठीक है, और आपको टाइम दिखाना है तो टाइम टाइप लगा दो, और टाइम इस फॉर्मेट में शो करेगा, आवर, मिनट, सेकंड के अंदर। और आपको ओनली ईयर दिखाना है, 2005 का, 6 का, 20 का, कौन सा, तो दो फॉर्मेट होता है, 2 डिजिट में और 4 डिजिट में। तो 2 डिजिट में लास्ट की 2 डिजिट, जैसे एग्जाम्पल 2016 तो 16 यहाँ पे 2016। ठीक है, डबल वाई, 4 वाई, वाई 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 वाई। ठीक है, 2 डिजिट में ईयर दिखाएगा या 4 डिजिट में ईयर शो करेगा। क्लियर है कि ये वो आपका डेट और टाइम टाइप, डेट और टाइम का टाइप। क्लियर है क्या? हाँ, क्या नाम तेरा? निश्चिता। निश्चिता, क्लियर है क्या? कोई डाउट है तो पूछो भी। अच्छा, ठीक है, क्लियर, तो इसको नोट करो, डेट और टाइम को भी नोट करो। ये कंप्लीट नोट्स ही हो गए, इनसे बाहर कोई थ्योरी बची नहीं है आपकी, कंप्लीट थ्योरी मैंने आपको ब्लैक बोर्ड समझाई दी, इसके बाद थ्योरी है ही नहीं अब। नोट करो उसको। एक मिनट और को देखो, पूरा चार्ट एक ही बोर्ड में बता देता हूँ मैं आपको और वापस। जो इंटीजर है ये दो प्रकार का था। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो था इंटीजर, इंटीजर, और दूसरा कौन सा था? रियल।
और रियल में दो आते हैं, फ्लोट और डबल। फ्लोट और डबल। और यहाँ पे क्या रहता है, एमडी आ रहा था। ठीक है, एमडी। और इंटीजर तीन प्रकार के थे, थिन इंट, स्मॉल इंट और इंट। बस ये लो सब कंप्लीट चार्ट है बोर्ड पे। पूरे डेटा का चार्ट एक पे हो गया। ओनली कौन से का, न्यूमेरिक डेटा टाइप का। न्यूमेरिक, स्ट्रिंग और डेट और टाइप तीनों डेटा टाइप का चार्ट होगा एक साथ। टॉपिक क्या था अपना, डेटा टाइप, एसक्यूएल टाइप है ना, एसक्यूएल टाइप। हो गया नोट। हाँ ठीक है, नोट हो गया तो ओके। ठीक है, तो आज के लिए इतना करेंगे, बाकी तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर मंडे को फिजिकली क्लास करेंगे आपकी, है ना। आज के लिए इतना है, बाकी क्लास मंडे को होगी अपनी लैंग्वेज पढ़ेंगे, एसक्यूएल की लैंग्वेज। ठीक है, एसक्यूएल की लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे मंडे को। ओके, बाय।